शिफावां दा शिफावां दा शिफावां दा अतावां दा है दर तेरा कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब सारी दुनिया बोले हक खतीब सारी दुनिया बोले बोले कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा तेनू मिलिया है ताज विलायत ताइयों जानदा है जग सारा कि रब दा है तू रब दा है तू रब दा है तू रब दा है नबी दा है सरा फैज़ां कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक मुहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल मेरे पाक मुहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल यूसुफ जे सोना मिसरी भी ओदे नौकरा विच है शामिल नबी आखिर नबी आखिर मुहम्मद है तेरा फरमान कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर धरती बला बड़े वाली जिथे वसदा लाल कलंदर धरती बला बड़े वाली जिथे वसदा लाल कलंदर सो रब दी नहीं तकिया जांदा तेरा नूर जमाल कलंदर निगावां कर निगावां कर गरीबां ते मेरे सुल्तान कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर जिदे दम तो हसन है लखा करोड़ा ने शिफावां पाया जिदे दम तो हसन है लखा करोड़ा ने शिफावां पाया जेड़ा आ गया ए दे दर दे ओने रहमत रब दियां पाया तेरे सिर ते तेरे सिर ते शहे जीरान कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर मेरा हक खतीब हुसैन अली 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 शिफावां दा अतावां दा है दर तेरा कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब मेरे दिल दी धड़कन हक खतीब सारी दुनिया बोले हक खतीब सारी दुनिया बोले बोले कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा मेरे पीर मुसंजफ दाए तू सोहणे अख दा तारा तेनू मिलिया है ताज विलायत ताइयों जानदा है जग सारा कि रब दा है तू रब दा है तू रब दा है तू रब दा है नबी दा है सरा फैज़ां कलंदर कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर कलंदर हक
खतीब हुसैन कलंदर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक मोहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल, मेरे पाक मोहम्मद उत्ते कोई खत्म नबूवत कामिल। यूसुफ जे सोना मिसरी भी ओदे नौकरा विच है शामिल। नबी आखिर, नबी आखिर मोहम्मद है तेरा फरमान कलंदर। कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर, कलंदर हक खतीब हुसैन कलंदर। धरती ये बला बड़े वाली जिथे वसदा है लाल कलंदर। धरती ये बला बड़े वाली जिथे वसदा है लाल कलंदर। सो रब दी ने तकिया जांदा तेरा नूर जमाल कलंदर। निगाहां कर, निगाहां कर, निगाहां कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकारी गौसे आजम नजरे करम खुदारा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में रमज़ान की बबरकत और बख्शिश और रहमत की घड़ियों में सूफी बसफा हजरत क़िबला आलम पीर मुसन्निफ़ अली सरकार की दहलीज पे शम्ए रसालत के परवानों का, औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर हर रोज अब से मैं यही दुआ फरमा दूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखी है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा बन जाने वाला है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिसको भी देता है मेरा खुदा देता है। बस आपकी समातों की नजर बहुत बड़ी तादाद में इसे कबल अफ्तारी के वक्त इंसानी अक्ल और तसव्वुर के अंदर वो चीजें समा नहीं जाती, वो समझ नहीं पा सकती। लेकिन वक्त और हालात के गुजरते हुए इंसान को इस चीज का एहसास होता है कि दरअसल ना तो हमारे पास जवानी हमें काम आएगी और ना ही माल काम आएगा, ना कोई मर्तबा काम आएगा और ना ही कोई दुनियादारी ओहदा काम आएगा, ना हमारी शक्ल काम आएगी, ना हमारी सूरत काम आएगी। अगर काम आएगा तो दो ही चीजें काम आएगी, एक खुदा और एक खुदा के रसूल की मोहब्बत हमें काम आएगी। मैं बड़ी रुक के बताऊं, मैंने उन आंखों के अंदर भी आंसू देखे हैं जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कभी उनकी आंखों के अंदर आंसू गिरेंगे। मैंने उन लोगों की को भी मोहताज होते हुए व्हील चेयर या स्ट्रेचर में देखा है जिनके दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर नहीं था कि हम किसी के मैरूने मिन्नत हो जाएंगे। इसलिए याद रखो, अगर गरूर मुतकब्बरी जजती है तो सिर्फ मेरे खुदा को जजती है, और अगर आजी है
तो फकत इंसान के अंदर आजिज़ी है। और जब इंसान एक हद से आगे हो चला जाता है तो फिर खुदा कहता है कि मेरा पकड़ा हुआ फिर कोई छुड़ा सकता नहीं है। इसलिए सबसे पहले रमजान की इन बख्शिश की घड़ियों के अंदर रब से ये दुआ है, या अल्लाह अगर हमारे से जाने और अनजाने के अंदर, समझ और नासमझी के अंदर कोई गनाह हो गया तो इन बबरकत रातों के वसीले से हमें माफ फरमा दे, क्योंकि ये माफी की है, ये जहन्नम की आजादी की है, ये बख्शिश की है, ये गुनहगारों को निजात की। या अल्लाह इस महीने की इन बबरकत घड़ियों के वसीले से हमें माफी अता फरमा दे। सबसे पहले अपने रब से माफी मांगे, अल्लाह हमें माफ फरमा दे। और है अल्लाह हमें हमेशा हक और सच के दीन पर, हक और सच का दीन सिर्फ ताजदार मदीना का दीन है, हुजूर का दीन है, जो हुजूर ने बताया है वो दीन है। बाकी उसके अलावा हक और सच की कोई बात नहीं है। इसलिए याद रख लीजिए, इंसान जाहिरी खुशी लेने के लिए बहुत सारे रास्ते बदलता है, लेकिन आप देखें बहुत सारे लोग हैं कि उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि कभी भी शाम हो जाएगी, और जवान और बूढ़े की बात नहीं, लोई लोई भरने पांडा जे कुड़िए तो भरना, शाम भई बिन शाम मोहब्बत घर जानी नु भी डरना। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको समझ नहीं है कि जिंदगी की सांसें कितनी मुखसर हैं। आज ये पैगाम इस रमजान की घड़ियों में मेरे समाज कीजिए कि वफादारी हुसैन का नाम था और बेवफाई यजीद का नाम था। यजीद 3 बरे-आज़म का मालिक होकर शैतानों की ताकत लेकर मिट गया, लेकिन हुसैन तना तन्हा पूरी दुनिया में जिंदाबाद हो गया। इसलिए ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आप जिंदगी को बका चाहते हैं, जिंदगी को बाकी चाहते हैं, तो 3 चीजें अपने दिल में रख लें। एक खौफ खुदा रख लें, एक ताजदार खत्म नबूवत की मोहब्बत रख लें, और तीसरी जो चीज है वो वफा रख लें। और याद रख लीजिए, वफादारों के घर के कभी चिराग बुझा नहीं करते और बेवफा कभी आबाद हुआ नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है कि अकीदतों का वो रिश्ता जो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार ने अपने मुर्शिद से मुंसलिक किया था, वो बेगर्ज और बेलालच रिश्ता, वो खुदा और खुदा के रसूल की रजा, कायनात की सारी दौलत को, हर चीज को ठुकरा कर दरे मुर्शिद पे पहुंचने के नतीजे के बाद खुदा और खुदा के रसूल को तलब किया, तो फिर रब ने दरे मुर्शिद से, औलिया अल्लाह के दहलीज से देखा कि आप देखें रमजान है, पूरी दुनिया से इस वक्त सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ सरकार की दहलीज पे लोगों का एक जमे गफीर है, ये वफादारों को सिला मिलता है। और देखें कितने दुनियादार थे जिन्होंने आरजी दुनिया हासिल करने के लिए हर चीज को बदला, लेकिन आज उनके कब्रिस्तान वीरान है, वीरान है, अंधेरा छा चुका है, कोई अपना नहीं है जिनके लिए वो चीखते थे, रोते थे, कोई हाथ खड़ा करने के लिए मौजूद नहीं है, लेकिन जो रब की रजा में चले। हदीस का महफूम है, बनी आदम, एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है, अगर तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के ताबे कर ले तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी है, अगर तू अपनी मर्जी पे डटा रहा तो मैं तुझसे तेरी रजा छीन लूंगा, मैं तेरा मालिक हूं और तू मेरी मखलूक है। इसलिए जब इंसान रब की रजा की खातिर चलता है, माना है खारदार कांटे बहुत होते हैं, क्योंकि असल गुलाब तक पहुंचने के लिए उसकी निशानी यह है कि उसके साथ एक खारदार कांटा होता है। अगर वो फूल के अंदर खुशबू नहीं है तो उसके अंदर खारदार कांटा नहीं है, अगर उसके अंदर खुशबू है तो उसकी निशानी है ये खारदार कांटा है, तो कांटा उसको रोकता है। इसलिए
कि एक दिन का बच्चा भी फूल को कहीं तोड़ ना सके। आना होली अल्लाह की दहलीज पे मुश्किल होता है, इसलिए कि शैतान रास्ते में, दमागों में, हर तरीके से बंदू में, जिन्नात की सूरत में होकर इंसानों के दिमाग में वसवसे डालता है। लेकिन जब उस कांटे को आप क्रॉस कर जाते हैं तो फूलों से जो ही हाथ मसल करते हैं तो आपके हाथों से वो महक शुरू हो जाती है, वो खुशबू शुरू हो जाती है। बाईं अल्लाह वालों की दहलीज पे होता ही ऐसे है। आते हुए हजार रुकावटें होती हैं, हजार तरीके की परेशानियां होती हैं, हजार तरीके के इंसान मिलते हैं, लाख तरीके के शैतान मिलते हैं। लेकिन अगर उन शैतानों को छोड़कर इंसान फूल की तरफ तवज्जो हो जाए, महक की तरफ तवज्जो हो जाए, तो फिर नतीजा क्या लगता है कि उस खुशबू का इंसान वो खुशबू आखिर हासिल कर लेता है। लेकिन खास थी कांटों ही में फंसा रहा तो पर उसकी जिंदगी सारी कांटों में ही गुजर जाएगी। इसलिए आप आए हैं इतना तवील सफर करके, और रमजान की इन बरकत घड़ियों के अंदर कोई पाकिस्तान के तूल और अर्ज से, कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर कश्मीर तक और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। आप आए हैं, तवील सफर किया है। मैं एक आपकी समातों की नजर तवील सफर किया है, दिन का रोजा था, सफर भी तवील था, लेकिन अब सफर उसका नतीजा, उसकी मोहब्बत अब मिलने वाली है। बस वो चंद लम्हों में ही मिलने वाली है। दो चीजें अपने दिल में रख लें, एक दिल के अंदर मोहब्बत रख लें, और दूसरा इस दिल के अंदर इस नीयत रख लें, ए अल्लाह जिस रब तूने हमें भेजा है तो जरूर हमें यहाँ से शफाअत अता फरमाएगा। बस ये पैगाम ये रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी खाली लौट के वापस नहीं जाएंगे। मैंने करोड़ों लोगों को देखा है, इंसान उस वक्त खाली कर हो जाता है, शैतान भी उस वक्त हमला करता है जब शैतान के साथ दोस्ती लगाई जाए। अगर गुड़ ना लगाया जाए तो मक्खी बैठा नहीं करती, इसलिए दिल साफ होता है तो फिर शैतान का जोर नहीं होता। दिल का ताला बांधा होता है तो फिर चोर दाखिल नहीं होता। इसलिए अपने दिलो दिमाग में रखेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे रब ने यहाँ से हमें शफाअत अता फरमाएगा। बस आपकी समातों की नजर इस अजीब हो गरीब इमराज के अंदर लोग मुब्तला हैं। इंसानी अक्ल और तसव्वुर के अंदर से बालाए ताक काम है। सिर्फ एक बात बताकर सिर्फ आपको दम करने लगा हूं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं और कल से आस्थाने पे भी बड़ी तादाद में लोग थे। एक बात जो आपकी समातों की नजर, इंसानी अक्ल के अंदर कुछ ऐसी मर्ज हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, जिनको अक्ल और खिरत से परखा नहीं जा सकता। मैं देख रहा था कि मोहम्मद बशारत ये बखर से आए और इनके घर में 8 साल से बहुत ज्यादा बीमारी थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। ये सामने खड़े हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में मुब्तला थे और इस तकलीफ के अंदर इन्होंने मेडिकल सारे चेकअप कराए और मेडिकल चेकअप कराने के बाद अपने घर वालों को नतीजा खेज कुछ ना मिला और इनके पेट के अंदर स्वेलिंग, मैदा, जिगर खराब हो चुका था और इंतहाई ज्यादा परेशान थे। यहाँ पर आकर इन्होंने एक दम करवाया, फिर दूसरा कराया, फिर तीसरा और चौथे और 5वें दम पर जब घर गए तो इनको कह हुई, कह के अंदर से, ये मुंह के अंदर से ये एक कील, अब ये स्प्रिंग देख सकते हैं, ये इंसानी अक्ल ये आपके सामने, ये आप देखें, ये अपनी आंखों के सामने, अभी दम हुआ नहीं है, ये आप देखें कि इनके सामने ये इनके मुंह के अंदर से निकला। अब इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं कि निकला। जब जो ही इनकी आंखों के सामने से ये निकला जिस्म से, तो अल्लाह ताला ने ताजदार मदीना के सदके से अल्लाह ने इन्हें मुकम्मल शफाअत अता फरमा दी। अब लगता तो ये लोहे का है, मेरा ख्याल आप देख रहे हैं इसको, इसे इंसानी अकल तसव्वुर नहीं करती कि ये जिस्म के अंदर कहीं मौजूद होगा। अब अकल तसव्वुर नहीं कर सकती, समझ से बालाए ताक है, अकल इसे देख नहीं सकती, अकल इसे परख नहीं सकती कि जिस्म के अंदर कैसे आया। बात यह है
औलिया अल्लाह की दहलीज पे वो चीजें होती हैं जिन्हें अक्ल नहीं तस्लीम करती, जिन्हें मोहब्बत तस्लीम करती है, जिन्हें इश्क तस्लीम करता है। अगर मेडिकल भी वही कहे तो अल्लाह का वली भी वही कहे, तो फिर डॉक्टर और वली में फर्क नहीं है। ये अब दुनिया ना कोई ऑपरेट है, ना किसी चीज से ऑपरेट किया गया है, बस फूक मारी है तो जिस्म से वो लोहा बाहर निकल आया। ये लोहा होकर जिस्म से बाहर निकल आता है। लेकिन काश हमें इस चीज का गम है कि काफिर होकर दर दरवेश से शफा पा सकता है, लेकिन मुनाफिक कभी पा नहीं सकता, क्योंकि मुनाफिक दर रसूल से शफा नहीं पाए। ये अजल से लेकर अब तक है। मुनाफिक कान होता है जिसकी नीयत खराब होती है, जिसका दिल बेईमान होता है, जिसके दिल के अंदर खराबी होती है। अब मुनाफिक की निशानी ये है कि काफिर के लिए फिर भी माफी है, लेकिन मुनाफिक के लिए कभी माफी नहीं हो। मुनाफिक के लिए रब ने जहन्नम की आखिरी तय रखी हुई है। इसलिए कोशिश किया करें, दिलो दिमाग के अंदर साफ किया करें। और ये देखें तावीज, और ये तावीज अब देखें अपनी आंखों से कि ये तावीज अब ये कैसे निकला है। बात ये है, लोग कहते हैं कि आंखें बंद करें, तो हम आपको तावीज निकाल के दिखाते हैं, आपको सुइयां निकाल के दिखाते हैं जो आपके जिस्म में तकलीफ देते हैं। पता नहीं कहाँ छुपाई होती है। अगर निकलता है तो ये हजारों बंदों का मजमा है। हजारों बंदों के मजमू के आंखें के सामने निकले, कुछ है तो सामने निकले, अगर कुछ नहीं है तो कहानी पे यकीन नहीं है। ये देख लें, क्योंकि दरवेशी यारी का नाम नहीं होती, दरवेशी मोहब्बत खुदा होती है, अल्लाह के करम का नाम होता है। ये अभी है, इस दौरान ही ये मेरे साथ है। कोई इंसान ऐसा नहीं है आपकी आंखों के सामने, कोई ऐसा शख्स नहीं है कोई अपनी माँ बहन बेटी पे झूठ बांधे, खुदा की उस पे लानत होती है, और लानत उस शख्स पे होती है जो झूठा होता है। हुजूर की हदीस है कि मोमन में सारी खराबियां हो सकती हैं, लेकिन झूठ नहीं हो सकता। झूठा मोमन नहीं हो सकता। हुजूर ताजदार मदीना का गुलाम नहीं हो सकता। अब ये तावीज और ये जिस्म से ये निकला, अभी कैसे निकला? अब मुझे तसव्वुर बताएं, ख्याल बताएं। मुझे आम सी बात में आपकी समातों की नजर, फिर बात ये है कि अगर ये आंखों के देखने के बावजूद कोई इंसान आंखें बंद कर दे तो फिर उसका खुदा जाने। क्योंकि हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, ए अल्लाह काफरों से तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन मुनाफिकों को तू जाने। अगर कोई दिल के अंदर देखने के बावजूद भी आंखें बंद कर दे, क्योंकि रब का कुरान कहता है ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए सारी कायनात नाकाफी। इसलिए बाज लोगों का तसव्वुर नहीं होता, ख्याल नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, कभी उन्होंने देखा ही नहीं, कभी उनकी आंखों ने देखा ही नहीं। अगर देखते होते, इसके देखने के लिए फिर इंसान अपनी सारी जिंदगी, अपनी रातें, अपने दिन, अपनी खुशियां, सारी चीज नामे खुदा जब कुर्बान कर देता है तो फिर उस रब उसकी कोई बात को मोड़ता नहीं। इसलिए सूफी बसफा हजरत किबले आलम के बारगाह पर बैठे हुए हो, हमने अपनी पूरी जवानी को नामे खुदा और नामे रसूल वफ कर दिया है। ना तो इसके अंदर कोई सियासत है और ना कोई दुनियादारी है, फकत दो ही चीजें हैं, एक खौफ खुदा और दूसरा इश्क मुस्तफा। इसलिए आप आए हैं। अगर ये इंसान के अंदर करामत से ही पीरी और मुरीदी का सिलसिला शुरू होता है, ये एक नहीं है। आपने देखा होगा हजारों लोग ऐसी तकलीफों में मुब्तला है, हजारों लोगों पर मेरे रब ने करम किया है। बस जिस चीज को इंसानी अक्ल ना समझ सके वो तरे दरवेश पे जाए तो शफा हो जाए, तो फिर बस ये सोचें कि मेरे खुदा का करम है, ताजदार मदीना का ये नजरे करम है। तो अल्लाह ताला हमें वो बात करने की तौफीक अता फरमाए जिसके अंदर हक और सच हो। हक और सच, क्योंकि वो कहते हैं ना, हकबाज से कटती है तो कट जाए ज़बां मेरी, मैंने पूरी दुनिया देखी है। पाकिस्तान नहीं,
पूरी दुनिया देखी है, लेकिन दुनिया के अंदर मैंने ये देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इंसान की कोई ताकत नहीं है, जो भी ताकत है मेरे खुदा की ताकत है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाइए। रमजान की बरकत घड़ियां धीरे धीरे होले होले जा रही हैं, खूबसूरत घड़ियां जा रही हैं बड़ी रहमतों और बड़ी बरकतों। और ये अल्लाह ताला ने हमें कितना खुश नसीब बनाया है कि हमें जीते जिस्म से, जागती आंखों, चलते कदमों और अपने होश व आवाज के अंदर फिर अल्लाह ने हमें रमजान की बबरकत घड़ियां नसीब की हैं। अल्लाह ताला जितने बीमार हैं जो रोजा रख नहीं सकते हैं, इस रमजान की बबरकत घड़ियों के वसीले से अल्लाह उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उन्हें सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, ताकि अल्लाह उन्हें भी रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। एक मेरा पैगाम याद रख लीजिए, एहतराम बहुत बड़ी चीज का नाम है। रमजान के अंदर अगर कोई बीमार है, किसी तकलीफ के अंदर है, वो रोजा रख नहीं सकता, लेकिन याद रख लीजिए रमजान का एहतराम काफिर भी किया करते हैं। तारीख उठाकर देखें, मुसलमान नहीं काफिर भी किया करते हैं। इसलिए कोशिश किया करें, ये कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि रब कहता है रोजा मेरे लिए है और उसकी जज़ा मैं ही अदा करूंगा। काश हमने ऐसी बात करना चाहिए। हम ऐसे लोगों के सब में दाखिल हो गए। एक बंदा बड़े गुरूर से कहता है मैंने रोजा नहीं रखा, तू रब से जंग कर लेगा, तो रब से मुकाबले में सामने आ गए। अगर किसी बीमारी की वजह से ना भी हो तो कम अज कम इस हया के अंदर हो, खौफ के अंदर हो, हे अल्लाह तेरे और मेरे दरमियान का ये राब्ता है, अगर ये मुझे तकलीफ है, बीमारी है, मैं तुझसे तेरी मदद तलब करता हूँ, तुझसे माफी तलब करता हूँ। अल्लाह तो मुझे ऐसी सेहत अता फरमा कि मैं भी रोजा रख सकूं। ये बदनसीबी है कि इंसान कहे कि मैंने रोजा नहीं रखा है। अब कोशिश किया करें, औलिया अल्लाह की दलील से ये पैगाम मिलता है कि अगर कोई बीमार है, उसे रोजा नहीं है, तो फिर भी अगर कोई वो खाए पिए दौराने इस तकलीफ के अंदर, तो अब भी उसके अंदर जरूर होना चाहिए, हया जरूर होनी चाहिए, पर्दा जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि रब से खौफ खाते हुए कोई भी ये आंखों के अंदर आंसू पाए, ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं रोजा रख सकूं। देख तेरे कितने बंदे हैं जो रोजा रख रहे हैं, मुझसे पता नहीं क्या खता हो गई है जो मैं रोजा रख नहीं सकता हूँ। बाद लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते, बस ये आखिरी बात है। अब तुम रब ये सोचो, आंसू बहाओ कि हम नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, हम सर क्यों नहीं झुका रहे। इसलिए नहीं झुका रहे, हमारा सर इसलिए नहीं झुक रहा कि खुदा हमें झुकाने के काबिल ही नहीं समझता, हमें पसंद ही नहीं करता। इस पे भी रोना चाहिए, ए अल्लाह हमें तू इतनी तौफीक अता फरमा कि हम तेरी बारगाह में झुक सके। और बाद लोग कहते हैं हम ये हैं, अगर हुजूर का इश्क से उनका सीना खाली है, तो मैं कहता हूँ उन्हें रो रो के मर जाना चाहिए, चीखना चाहिए कि अल्लाह हबीब जिनकी खातिर पूरी कायनात नहीं, दो जान तूने बनाए हैं और जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिनसे तू प्यार करता है, अगर आज हमारे सीने से उनका प्यार निकला है, तू सबसे बड़ी नाराजगी तो तेरी यही है हम पर। इसलिए इन चीजों का एहतराम करना मोमन का फर्ज बनता है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। बस अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए। 3 खास दमों में आप लोग शामिल हो जाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में आप लोग मौजूद हैं। मैं आप बैठे रहें, मैं खड़े होकर इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोगों को दम करूंगा। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके पास साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, व्हील चेयर स्ट्रेचर के हैं, उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। इस यकीन इस अकीदे के पास साथ ही खास 3 दम होते हैं। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए कि शफा मन जानिब अल्लाह है। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए।
दूसरे दम के लिए जहां दर्द तकलीफ है वहां हाथ रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाइए। पानी है, तस्वीर है, मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं फोन नंबर मिला लीजिए। जो जो चीज दम की नीयत से लाइए उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौस पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पकारा सरकार गौस आजम नजरे करम खुदारा। नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आ गए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ से कबल, क्योंकि रमजान की बबरकत कड़ियां हैं और वही चीज जो है ज्यादा दुआ मकबूल होती है जिसके अंदर रसूल पे दरूद होता है, हुजूर पे दरूद होता है। इस बार जो शम्मा रसालत के परवाने थे या ताजदारे खत्म नबूवत के सफाई थे, इन्होंने दरूद इब्राहिमी जो है 84,58,316 मरतबा पढ़ा गया। और जो दरूद और सलाम पढ़ा गया है वो 26,54,172 मरतबा पढ़ा गया। और जो जिक्र अज़कार किया गया है
वो 37,55,230 मरतबा किया गया। और जो सूरतें पढ़ी गई हैं वो 2,25,647 मरतबा पढ़ी गई हैं। और जो कुरान करीम के मुकम्मल ख़त्म किए गए हैं वो 39 मरतबा पढ़े गए हैं। और जो सुपारे लोगों ने मुख्तलिफ दिए हैं वो 27 मरतबा पढ़े गए हैं। और जो जिसने नीयत करके पढ़ा है अल्लाह ताला मदीना के सदके से उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।